अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल हादिया किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े हमारी बख्शिश कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज माशाल्लाह से फ्राइडे है और दूसरा रमज़ान है आज, दूसरा रोज़ा है आज। लेकिन मेरे बच्चों का आज पहला रोज़ा है, जमाल और हानिया का ज़िंदगी का पहला रोज़ा। और मैं इस मेमोरी को सेव करना चाह रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, कैसे जमाल और हानिया ने रोज़ा रखा और क्या-क्या करते रहे सारा दिन, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यहाँ पे 4:08 हो चुके थे, मैं वज़ू करके आ गई थी, फिर मैंने नवाफ़िल अदा किए और उसके बाद जो है मैंने सहरी की तैयारी शुरू कर दी। और मैं हर मोमेंट को सेव करना चाह रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी और ये सोच भी रही थी कि पता नहीं जमाल उठेगा कि नहीं उठेगा, पता नहीं हानिया उठेगी कि नहीं उठेगी, क्योंकि ये सारा दिन नहीं सोते हैं और फिर सुबह को टाइम पे नहीं उठते हैं, इनको बहुत मुश्किल से उठाना पड़ेगा मुझे, यही सोच रही थी और मेरा पराठा जल गया। और बस मैं पराठे बना रही हूँ बल वाले नाश्ते में और इसके साथ ही मैं जो हूँ वो अंडा फ्राई कर लूँगी। मेरे बच्चे अंडे के साथ पराठा बड़े शौक़ से खा लेते हैं और मैंने यही सोचा कि बच्चों के लिए वही बनाऊँ जिससे वो अच्छी तरह पेट भर लें। और ये भी था पता नहीं खाएँगे कि नहीं खाएँगे, और दुआ भी कर रही थी कि आज उनका पहला रोज़ा है और ये पूरा रोज़ा आज रख लें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और दिल से चाह रही थी कि बच्चे पूरा रोज़ा कंप्लीट करें और कभी सोच भी रही थी पता नहीं ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पता नहीं ये तोड़ देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि इनका पहला रोज़ा था आज और इन्होंने ज़िद करके रखा था कि मम्मा हम लोगों ने रोज़ा रखना है। मैं कह रही थी अभी छोटे हो, अभी नहीं रखो, लेकिन बच्चे हैं ना, फिर बड़ों की तरफ देख के तो बच्चों का दिल करता है रमज़ान का रोज़ा रखने को। तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को रोज़ा रखवा देती हूँ, अगर तो कंप्लीट कर लिया तो रोज़ा पूरा हो जाएगा, अगर नहीं कर सके तो चिड़ी रोज़ा ही सही। चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और फिर बच्चों को एतराज़ भी नहीं होगा कि मम्मा ने रोज़ा नहीं रखवाया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और ख़ुश भी थी कि आज बच्चे पहला रोज़ा रख रहे हैं। और थोड़ा-सा मुझे ये भी था कि पता नहीं पूरा निभा पाएँगे कि नहीं निभा पाएँगे। बच्चे हैं ना, इनको थोड़ी-थोड़ी देर बाद भूख लगती रहती है इस वजह से। तो जमाल ने तो ज़िद करके कहा था कि मम्मा मैंने रोज़ा लाज़मी रखना है। सो रात को भी वो तैयारी करके सोया था और मुझे कह के सोया था कि मम्मा मुझे पूरे 4 बजे उठा देना, अलार्म लगा के सोया था। लेकिन अभी मैं बार-बार जाके उसको जगा रही थी। वो अपने दादा-अब्बू के साथ सोता है तो दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, खोल ही नहीं रहा था और मैं नाश्ता भी बना रही थी और ये सोच भी रही थी पता नहीं दरवाज़ा खोलेगा कि नहीं खोलेगा, इसने रोज़ा रखना है। अच्छा, फिर हानिया को तो मैंने एक ही आवाज़ दी और हानिया उठ गई थी माशाल्लाह से, और इसने मुँह हाथ धोया और फिर सहरी जो है वो कर ली थी, पराठा अंडा खाया था। इसके साथ ना दूध ना चाय कुछ भी इन्होंने नहीं पिया था। मैं अपने लिए चाय बना रही थी, मैं तो चाय लाज़मी पीती हूँ, चाय ना पीऊँ तो फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चे जो है ना वो ऐसा ही करते हैं, अपने दिल की मानते हैं, चाय नहीं उन्होंने पी और आन टाइम पे ही उठे थे। बस उन्होंने अभी पराठा अंडा खाया ही था कि अज़ान का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो जमाल को मैं उठा रही थी, नहीं उठ रहा था, फिर इसके दादा-अब्बू ने दरवाज़ा खोल दिया, तो फिर मैंने जाके जगाया तो उठ गया था और फिर माशाल्लाह से उसने जो है वो रोज़ा रख लिया था, पराठा और अंडा ही खाया था। यहाँ पे हानिया वज़ू कर रही थी, मेरे साथ फ़जर की नमाज़ अदा करेगी और जमाल जो है अपने दादा-अब्बू के साथ फ़जर की नमाज़ जो है वो पढ़ेगा। और इसके साथ ही बारिश रात से ही हो रही थी, सारा दिन बारिश होती रही, दोबारा से सर्दी आ गई है। इसके बाद जी हम लोगों ने नमाज़ जो है वो पढ़ के तो कुरान पाक की तिलावत की, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद जो है फिर हम लोग सो गए थे और काफ़ी लेट ही उठे थे।
हानिया तो मेरे साथ सो गई थी, लेकिन जमाल को मैंने बहुत कोशिश की कि ये सो जाए, लेकिन जब वो उठ जाता है ना फिर सोता नहीं है। चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, वो दोबारा से नहीं सोता है। तो सारा दिन ऐसे ही घूमता रहा, खेलता रहा, तो उसको काफ़ी रोज़ा लगा, और लेकिन माशाल्लाह से उसने निभा लिया। सारा दिन ये कहता रहा कि मम्मा कब खुलेगा रोज़ा, कब खुलेगा रोज़ा। तकरीबन हर आधे घंटे के बाद आके पूछता था, मम्मा कब टाइम होना है रोज़े का। लेकिन हानिया ने एक दफ़ा भी नहीं पूछा, और एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मम्मा मैंने रोज़ा रखा है या मुझे रोज़ा लग रहा है या भूख लगी है। लेकिन जमाल ने काफ़ी तंग किया, सारा दिन घूमता रहा, फिरता रहा, उसको ना फिर भूख लग गई थी और बहुत तंग भी हो रहा था, लेकिन माशाल्लाह से उसने रोज़ा निभा लिया था। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया तो फिर उसके बाद काफ़ी उसने तंग किया था। और यहाँ पे तकरीबन 3 बजे का टाइम है, और मैंने बच्चों से पूछा था कि बच्चों आज आप लोगों ने क्या खाना है, और मैं वही बना लूँगी, क्योंकि बच्चों से पूछना लाज़मी था, उनका पहला रोज़ा था। और उनके दादा अब्बू ने उनको 1000 रुपया दिया था कि जाओ बच्चों अपनी पसंद की चीज़ें ले आओ। इनसे पूछा क्या खाना है, बच्चों ने कुछ भी नहीं बताया। फिर उनके पापा चिकन ले आए थे, और यहाँ पे मैं चिकन का सालन बना रही थी, और बहुत ही मज़े का बना है। आप लोगों ने रेसिपी साथ साथ देखी होगी, बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ पे मैं हंडिया बना रही थी और सोच रही थी कि मेरे बच्चे भी कितने भोले हैं, इनको भेजा था अपने बाबा के साथ ही कुछ खाने के लिए ले आना, लेकिन ये कुछ भी लेके नहीं आए हैं, और अफ्तारी में सिर्फ़ और सिर्फ ये सालन होगा। फिर मैंने इनके बाबा से कहा कि मुझे मैदा ला दो, मैं इनको कुछ बना देती हूँ, रोल या समोसे। तो चिकन तो पड़ा हुआ है, आप मुझे मैदा ला दो। तो यहाँ पे 4 बजे का टाइम हो चुका था, और मैंने जल्दी से चिकन को मैरिनेशन करके रख दिया था। बोनलेस चिकन मैंने लेग से निकाल के रख लिया था पहले ही। मैंने कहा इसकी कोई और रेसिपी बना लूँगी, तो फिर मैंने कहा कि यही बच्चों के लिए बना लेती हूँ। बस चिकन को मैंने लिया और इसको मैरिनेशन के लिए रख दिया था। तकरीबन 10-15 मिनट ही रखा था, मेरे पास टाइम बहुत कम था इस वजह से। तो बस मैंने जो है वो चिकन बोनलेस ले लिया था। इसको जो है वो स्पाइसेस लगा लूँगी हस्बे टेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, दड़ा मिर्च, ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, ये सब चीज़ें लगा के तो 10-15 मिनट के लिए बस रखूँगी, और उसके बाद इनको बना लूँगी। और इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डालूँगी। और हाँ, सबसे पहले मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया था, और उसके बाद मैंने चिकन डाला था। लेमन 3-4 जो है मैंने इसमें डाल दिए थे। बच्चों के गले पहले ही ख़राब थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो लेमन ऐड किए थे। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और सिरका भी मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें ऐड किया था, ताकि बच्चों के गले और ख़राब ना हो। बस इसको जो है वो 15 मिनट के लिए मैं ऐसे रख दूँगी। इसके साथ ही मैं आटा गूँध लूँगी। टाइम बहुत कम था और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत शूट की थी। और 3 कप मैंने मैदे के लिए थे, उसमें नमक डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाला था, और नीम गर्म पानी से मैंने आटा गूँध के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने एक प्याज जो है वो बड़ा काट लिया था, इसको मैंने हल्का सा सौते किया था, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। फिर मैं इसमें जो है वो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। अच्छा, फिर मैंने टमाटरों को और सब्ज़ मिर्चों को भी थोड़ा-सा पकाया दम पे ढक्कन दे के, और इसके बाद इसमें जो है वो मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया था। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएँगे तो हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे, और फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड किया था। मेरे पास टाइम कम था, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं दम पे पकाती और फिर चिकन को गला लेती। लेकिन मैंने इसमें आधा ग्लास पानी का ऐड करके इसको अच्छे से गला लिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और जितनी देर में जो है वो ये चिकन पकेगा, उतनी देर में मैं रोटियां बना के रख लूँगी। यानी कि रोल जो बनाने हैं उसकी जो रोटी बनानी है वो बना के रख लूँगी, तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। जितनी देर में मेरा चिकन जो है वो गला, उतनी देर में मैंने रोटियां भी बना के सारी रख ली थी, और बंद गोभी भी काट ली थी। एक छोटा फूल मैंने लिया था बंद गोभी का, और वो इसमें मैंने डाल दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो कच्ची बंद गोभी नहीं खाते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ना तो फिर खा लेते हैं। कुछ चिकन को मैंने रेशे कर लिया था, कुछ अभी करने वाला पड़ा था, वो भी साथ-साथ डालती जाऊँगी, और गोभी भी पक जाएगी, और जो है थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे बस मैं चिकन को रेशे करके तो इसमें डाल रही थी, ज़्यादा रेशे नहीं किए थे, बीच में मैंने बोटी भी छोड़ दी थी ताकि बच्चों के मुँह में आए और बच्चों को अच्छा लगे। मेरे बच्चे शवारमा और रोल, पराठा रोल इस तरह की चीज़ें बड़े शौक से खा लेते हैं। तो बस मैं आज जो है वो न्यू तरीके से रोल बना रही थी। थोड़ी-सी मायोनीज़ पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। थोड़ी-सी मैंने इसमें केचअप भी ऐड कर दी, तकरीबन 2 चम्मच ही मायोनीज़ ऐड की थी, 2 चम्मच ही मैंने इसमें केचअप ऐड कर दी थी, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और नीचे से फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दी थी।
और अब इसमें मैंने धनिया भी ऐड कर दिया है, इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी ताकि मैं जल्दी से जो है वो रोल बना सकूँ। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा घंटा रह गया था और मुझे रोल फ्राई भी करने थे और साथ में चिप्स भी बनानी थी। बहुत जल्दी-जल्दी जो है वो काम कर रही थी। बस फिर मैंने जल्दी से जो है वो इस तरह रोल बना लिए और रोटी पका के तो हाथ धोने मुझे याद भूल गया और मैंने इस तरीके से रोल बना लिए थे क्योंकि टाइम कम था, हाथ धोने का भी टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। तो बहुत ही ये मज़े के बने थे, इतने ज़्यादा पसंद आए थे मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को, मेरे ससुर साहब को। रेसिपी पूछ रहे थे कि ये कैसे बनाए हैं, इतने मज़े के बने थे। और ये जो रोटियाँ हैं ना, ये मैंने पका के रख ली थी। तवे पे मैंने ना साथ-साथ बनाती जा रही थी और साथ-साथ सेकती जा रही थी और इसके बाद इस तरह रोल बना लिए थे और लेयी-सी बना के इनको जोड़ लिया था और फिर मैंने इनको जो है वो फ्राई कर लिया था। और शुक्र है अल्लाह का कि रोज़ा खुलने से पहले जो है मेरे रोल भी बन चुके थे। जितनी देर में रोल जो है वो फ्राई हो रहे थे, मैंने बच्चों के लिए चिप्स भी काट ली थी, यानी कि फ्राइज़ भी बना लिए थे। बिल्कुल सादा ही मैंने आलू काट लिए थे, साथ-साथ में ही जितनी देर में रोल फ्राई होंगे उतनी देर में मेरे जो है वो आलू भी कट जाएँगे और मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह से जो है माशाल्लाह से बच्चों की पहली इफ्तारी जो है मैंने तैयार की थी और दिल से तैयार की थी। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना बच्चों के लिए ये बना के और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे ये खाने के लिए कि पता है ये कैसे बने हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से इफ्तारी का टाइम होने में 5 मिनट बाकी थे और मेरी सारी इफ्तारी रेडी हो चुकी थी और माशाल्लाह से बच्चे दुआ कर रहे थे। दुआ माँगने के बाद वेट कर रहे थे कि अभी अज़ान हो और रोज़ा खोल लें। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने आज का रोज़ा कंप्लीट कर लिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।